खबर मध्य प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। खुर्द बढ़ के मामले में पूर्व तहसीलदार, पटवारी और एक प्राइवेट कर्मचारी राजस्व विभाग के द्वारा जमीनों का फर्जीवाड़ा कर कार्रवाई करेगा कौन? बताया जाता है कि कलेक्टर के पास शिकायत लेकर आए एडवोकेट द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि पूर्व तहसीलदार अजीत सिंह ध्रुवे, पटवारी जागेंद्र सिंह पीपरे जो कि पटवारी संघ के अध्यक्ष भी हैं और प्राइवेट कर्मचारी राजस्व विभाग से नीतू दुबे के द्वारा जमीनों का फर्जीवाड़ा जमकर खेला जा रहा था, जिसमें जमीनों को खुर्द करने का मामला सामने आया है। यह मामला जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना के पास भी गया, जिसके लिए जागेंद्र सिंह पीपरे पटवारी को सस्पेंड किया गया है। क्योंकि सोचने वाली बात तो यह है कि राजस्व विभाग या ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारी भ्रष्टाचार पर आमादा हैं, जिसके लिए आम आदमी केवल चक्कर काटने को मजबूर होता है। आज एक राशन कार्ड की पर्ची बनवाने से लेकर जमीनों का नामांतरण या जाति प्रमाण पत्र भी बनवाने के लिए यदि लोक सेवा केंद्र या अन्य राजस्व अधिकारी के पास जाता भी है तो उनके कागजों में कुछ न कुछ कमियां निकालकर उन्हें भगा दिया जाता है। यहाँ तक कि उनके द्वारा सही कागजात जमा करने के बावजूद भी जिम्मेदारी पर बैठे लोक सेवा केंद्र या पटवारी हो या तहसीलदार मात्र चंद रुपयों के लालच में लोगों के साथ खेलने का धंधा बना गया है। कुछ पैसे की खातिर मजबूर लोगों की पटवारी के द्वारा मिली भगत से करोड़ों रुपए की जमीनों का गमन किया जाता है। यह केवल एक घटना नहीं बल्कि जबलपुर शहर से जुड़ी हुई क्षेत्र में आज हर एक दिन देखने को मिल रही है, जहां मात्र 1 फीट जमीन के लिए आदमी का मकान तोड़ दिया जाता है। वहीं देखने में आ रहा है कि चंद रुपयों की खातिर करोड़ों रुपए की सरकारी जमीनों को भी बड़े खातेदारों के लिए छोड़ दी जाती है और उन्हें किसी न किसी प्रोजेक्ट के नाम पर कर दी जाती है। अच्छा, यह खेल पटवारी बस का खेल नहीं होता है, इनका पूरा चैनल बना होता है। यदि उनके खिलाफ कोई शिकायत भी की जाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विभाग में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब देखना यह है कि हमारे जबलपुर शहर के कलेक्टर इस घटना को लेकर कैसे पेश आते हैं और क्या कार्रवाई को अंजाम देते हैं। पूर्व तहसीलदार श्री अजीत सिंह ध्रुवे जी, जागेंद्र पीपरे जी पटवारी के पद में हैं और अध्यक्ष हैं, और साथ ही वहाँ पर प्राइवेट कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाली दीपा दुबे और इन लोगों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र रचने के बाद में जो है एक ज़मीन को खुर्द-बुर्द किया। रैगमा की ज़मीन थी और उसके बाद में उसमें विल से नामांतरण करवाया। नामांतरण करवाने के पश्चात उसकी फौती उठवाई। फौती जो है वो कौशिक साहब के द्वारा उठाई गई थी उसमें। तो उसमें बहुत से लोग अभियुक्त बने हैं और अभी भी जांच चली रही है। देखिए क्या है, पूर्व में हमने हमारे कलेक्टेड बार एसोसिएशन ने एक एप्लीकेशन दिया था कलेक्टर महोदय को कि जागेंद्र पीपरे जी जो हैं, जो पटवारी संघ के अध्यक्ष हैं, वो इस तरीके से कई फर्जी कार्य करते हैं और फर्जी कार्यों के कारण हम लोग को बड़ी परेशानी होती है। उनके एरिया के कार्य जो हम लोग को मिलते नहीं हैं, और अगर कोई उनके एरिया के कार्य करता है तो वो उसके साथ गलत करते हैं, गाली गलौज करते हैं। हमने इसके सबूत भी पेश किए थे और हमने इस संबंध में व्हाट्सअप भी किया था कलेक्टर महोदय को। तो कलेक्टर महोदय द्वारा जो है इसका संज्ञान लेते हुए बीच में पीपरे जी को हटा दिया गया। उन्होंने भी समय दिया परंतु उसको हटा दिया गया। हमने ये भी कहा था कि प्राइवेट कर्मचारी जो है वो न्याय को प्रभावित करते हैं और उसका उदाहरण मिल गया। ये जो जालसाजी हुई है इसमें जो है पीपरे जी, दीपा दुबे वो ऊपर बैठती थी, कहाँ पर आपका तहसीलदार के बगल में बैठती थी। इसके लिए हमने ऑब्जेक्शन लिया। कलेक्टेड बार एसोसिएशन ने इसके लिए भी ऑब्जेक्शन लिया और उनने ये भी बोला कि भाई आप ऐसे बगल में नहीं बैठाइए, इससे क्या है मिथ्या प्रतिरूपण होता है। ऐसा लगता है कि यार ये कोई शी इज़ ऑफिसर। आदमी जो सामान्य आदमी आता है उसको थोड़ी मालूम रहता है कि ये तहसीलदार हैं या प्राइवेट कर्मचारी हैं। तो इस तरीके से वो चलता था। वो हमारी बातों को देख के कौशिक साहब ने उनको नीचे भी बैठाया, परंतु इन लोग क्या एक षड्यंत्र के तरीके से इनने पूरी संपत्ति हासिल करी और इसका भंडाफोड़ हुआ। आज वो फरार हैं और फरार होने के साथ साथ क्या है, आज ये तहसीलदार महोदय जी पेश हुए और मेरे को तो जहाँ तक लगता है तहसीलदार महोदय की उतनी गलती नहीं है, क्योंकि षड्यंत्र में जो है इन लोग हैं। इन लोगों ने मेन तरीके से उसको पेश किया, वसीयत बनाई फर्जी तरीके से और इस तरीके से हमने उसको कार्य को करवाया। हम पहले भी कलेक्टर साहब को बता चुके हैं कि साहब, कलेक्टर साहब को बता चुके हैं कि भाई इस तरीके से जो है गलत कार्य हो रहे हैं।
कलेक्टर साहब ने इसे संज्ञान भी लिया था, उनको सस्पेंड भी किया था। परंतु गजब पीपरे जी की महिमा है, वाह क्या पावर है साहब पीपरे जी के पास में। मानता हूँ मैं कि वो जिस रकबे से हटे और वापस क्या है दूसरे रकबे में चलेगा 1 महीने बाद, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आज भी अगर वो कहीं मिलेंगे तो कहेंगे मेरे को कुछ नहीं होगा, यानी वो तो भगवान की तरह हो गए आजकल, यानी भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं और भगवान भी हो गए। तो हम लोग बड़े इसमें हैं, असमंजस में हैं। हम लोग एक सामान्य एडवोकेट हैं, हम लोग केसेस लगाते हैं और हमारे कार्य होते नहीं हैं। पटवारी नहीं करता, आरआई नहीं करता, तहसीलदार भगा देते हैं। आधारताल के एसडीएम साहब हैं, जो वो भी एसडीएम साहब हैं, मैडम शिवाली सिंह है, उनका भी रवैया ऐसे ही है। उनको भी शिकायत करी थी हमने, कलेक्टेड बार एसोसिएशन उनके पास भी कहते कि भैया ये पीपरे साहब जो है गलत करते, फर्जीवाड़ा करते हैं। उनके यहाँ भी फर्जीवाड़ा पकड़ा गया था, उसमें जो है उनके किसी ने दस्तखत मार दिए थे। अच्छा हुआ उनके पति के पास ही पहुँचे थे तो वो बच गए, फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। तो हमने हमेशा शिकायत करी, परंतु मैडम शिवाली सिंह जी ने इसमें हमारे लिए कोई मदद नहीं करी और ना ही कभी कोई संज्ञान लिया। और उन्हीं की बातों में विश्वास करते हुए पता नहीं कितने ऐसे ऑर्डर कर दिए। सबकी जांच होनी चाहिए, मेरा ये कहना है। जांच बहुत जरूरी है और पूरा जांच हो और एक एक व्यक्ति को पकड़ा जाए और उनको जेल भेजा जाए। यशवंत दुबे, एडवोकेट, सचिव, कलेक्टेड बार, जबलपुर।